बच्चे लोगों का कि सर स्टडीज कैसे करें, ठीक है, या तो पढ़ाई शुरू कैसे करें। ये एक सबसे बड़ा इशू है जो अभी के टाइम में होना चाहिए बच्चों के लिए। और बच्चों के लिए इसलिए होना चाहिए क्योंकि अभी सितंबर आ गया है, बट देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू ही नहीं किया है ना। तो अगर आप भी उनमें से कोई एक हो तो वीडियो आपके लिए, ठीक है, कि पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं किया है, क्या लेट हो गया है क्या? नहीं, कोई लेट नहीं हुआ है। हाँ, बट तैयारी अभी से शुरू करोगे तो कुछ हो पाएगा। ठीक, तो सबसे पहले ये चीज समझ जाओ कि यहां से प्रिपेयर्ड रहो कि आपको पढ़ाई करना है, आपको पढ़ाई करना है। क्योंकि आप बुक्स लेके बैठ जाओ सारी चीजें, और ये नॉर्मल होता भी रहेगा ना आपके साथ कि आप बुक लेके बैठे हो लेकिन पढ़ाई नहीं हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप बुक लेके बैठने वाले हो तो बुक्स बाद में लो, पहले दिमाग को तैयार करो कि भाई मेरे को पढ़ाई करना है, इसलिए मैंने बुक उठाया है। नहीं तो क्या होगा कि आप बुक लेते हो लेकिन दिमाग से तैयार ही नहीं है कि मेरे को पढ़ाई करना है। तो एट दी एंड कहाँ पे लैंड अप होते हो? मोबाइल बाहर आएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे चैट, सोना और बाबू, है ना। तो अभी का टाइम ये है कि सोना और बाबू अपने को नहीं चाहिए, समझ में आया? पढ़ाई कर लो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टॉपिक कि आप अपना माइंडसेट तैयार करो किसी भी हाल में कि यू नीड टू सिट, वेदर वो आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो या 3 घंटा, जो भी आपका पोटेंशियल है, जो भी आपको बैठने को कंटिन्यू बेसिस पे जमता है और आपको पढ़ाई करना है, ये आप यहां से तैयार रहो। दूसरा चीज है कि आप अपने एनवायरनमेंट को वैसा क्रिएट करो, बिकॉज एनवायरनमेंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन्फ्लुएंस करता है। आप 10 मस्ती करने वालों के बीच में जब बैठोगे तो आपको मस्ती का ही फील आएगा, और अगर आप 10 पढ़ाई करने वालों के बीच में बैठोगे तो आपको पढ़ाई करने का ही मन करेगा, है ना। तो एनवायरनमेंट में मैं यहाँ पे 10 जन के बीच में अभी से बैठ जाओ नहीं बोल रहा हूँ, पहले आप अपनी पढ़ाई शुरू करो। आप अपना एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट करो कि आपके आजू बाजू में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ना ही टीवी के सामने बैठो, ना ही टीवी ऑन करके बैठो, ना ही मोबाइल लेके बैठो, ना ही लैपटॉप, ना ही पेन टैब, कुछ भी ऐसी चीजों को लेके मत बैठो जिसको आपको मालूम है कि आप उससे फिजिटिंग में लग जाओगे या तो वो आपको लिए डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो ये दूसरा चीज है जिसपे आपको नॉर्मली फोकस करना चाहिए कि पढ़ाई के लिए पहले एनवायरनमेंट सूदिंग होना चाहिए, माइंडसेट से आप तैयार रहने चाहिए, समझ में। और प्लेस वैसा होना चाहिए पढ़ने के लायक। कहीं घर पे अगर नहीं होता है तो आप कहीं स्टडी सेंटर ज्वाइन करो, कुछ प्रॉपर कोर्स स्पेस जो रहती है उनको यूटिलाइज करो। कॉलेजेस में लाइब्रेरी है वहां जाओ, ट्यूशन या क्लासेस जहां आप जा रहे हो वहां पे परमिशन लेके एक्स्ट्रा बैठना चालू करो। ये सब चीजें देखो, समझ में, यानी कि एक कंफर्टेबल प्लेस आपको मिलना चाहिए जहां पे आप बैठ के सही तरीके में पढ़ाई कर सको। दूसरा चीज है कि प्रिपरेशन आपका पहले से होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि अभी पढ़ाई करेंगे फिर उसके लिए आप जब बैठते हो तो बुक का पता नहीं है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, पेन, पेंसिल कुछ अता पता नहीं है, बुक्स कौन सा टच करना है वो नहीं मालूम है। तो सब्जेक्ट लेके बैठना था अकाउंट्स, निकाल दिया इको, फिर साथ में ओसी और दूसरा सब्जेक्ट, और पूरा जम्बल हो जाता है। 1 घंटा 1.5 घंटा बाद मालूम पड़ता है कि आपने कुछ पढ़ाई नहीं किया। तो ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा बेसिक चीजें हैं जिसपे अगर आपने इनिशियल स्टेज पे शुरू किया तो आगे जाके तुमको अपने आप बैठने का आदत हो जाएगा और आप अपने आप धीरे धीरे पढ़ाई चालू करोगे। इंपॉर्टेंट ये है कि पढ़ाई चालू होना चाहिए, खत्म तो अपने आप होगा। मेन है कि आप शुरू तो करो, शुरू नहीं होगा तो खत्म नहीं होगा। आज का टाइम नहीं किया तो आज का दिन वेस्ट हुआ। बेटर है कि आज कुछ नहीं तो कुछ करना अच्छा है। 10 चीज नहीं होंगी, 2 चीज होंगी, बट अगले दिन के लिए 2 चीज कम तो हो जाएंगी। तो ये सब चीजें सोचो, और सबसे इंपॉर्टेंट है टेक अ स्टेप। आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत आज से करो, इन चीजों पे ध्यान दो और देखो आपका पढ़ाई शुरू होगा और ज्यादा कंफर्टेबल तरीके में आप पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। होप दिस हेल्प्स। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू।